हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर कंप्लीट हो गया है और अभी आने वाले एग्जाम में सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो आपका एनटीपीसी का है। उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी आएगा और अभी एएलपी का पेपर कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों, आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज जो मैं आपके लिए चला रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अगर हम बात करें बच्चों तो टोटल 101 शिफ्ट में पेपर अपना पूरा कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों, आज से हम लोग इस सेट की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 महीना के अंदर, मतलब 30-35 दिनों के अंदर पूरा 101 सेट का निचोड़ आपको करा दें। ठीक है, तो आज हमारा पहला सेट होने वाला है जो आपका पेपर 27 नवंबर को शुरू हुआ था। तो 27 नवंबर की शिफ्ट नंबर 1 का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, और वो भी हैकिंग ट्रिक के साथ कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना होता है। तो 25 सवाल हैं और कोशिश करेंगे कि इनको आप लोगों को शॉर्टकट के माध्यम से समझाएं भाई। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं 27 नवंबर की शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन बेहतरीन ट्रिक के साथ बच्चों। तो हम लोग यहां चलते हैं, पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं भाई और पहले सवाल के साथ चलते हैं। सवाल नंबर 1 बच्चों आपको दे रखा है कि एक आपका आयत है और उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट आपका P स्थित है, और यहां P से आपका चारों वर्टेक्स के बीच की दूरी में एक संबंध होता है, वो आप लोगों को आना चाहिए। क्या है भाई कि अगर एक आयत के अंदर एक पॉइंट P स्थित है तो बच्चों यहां पे कंसेप्ट क्या होता है आपका कि PA² प्लस PC² बराबर आपका PB² प्लस आपका PD²। यानी यहां P से A और C, क्योंकि ये सामने सामने हैं, इनके स्क्वायर का सम, और यहां से B और D आमने सामने हैं, तो PB² प्लस PD² का कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां बच्चों हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो PA का मान कितना है, तो हमारे पास है 98, तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा। PC की बात कर लेते हैं बच्चों, PC कितना है आपका 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर PB हमारे पास कितना है 91 है, तो 91 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास आएगा PD², क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम बात करेंगे 98 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा 96 आपका 04, और 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441 आपका, बराबर 91। 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना 81, और 18 कम यानी 82 और 81 आपका, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा PD² आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर हम यहां से बच्चों PD² का मान निकालेंगे, आप बताओ PD² का मान निकालोगे तो पहले देखो 96 में 4 जुड़ेगा तो हमारे पास आएगा 10,000 आपका, ये तो 10,000 आपका आ जाएगा 41, और माइनस कर दोगे आप यहां से 8281 माइनस हम लोग यहां पे कर देंगे, है ना भाई। देखो क्योंकि हमारे पास से 400 इधर आ जाएगा तो ये 45 आएगा, सॉरी भाई 45 आएगा ये, तो हमारे पास आएगा 10,000 आपका 45। ठीक है, 10,045 आपका। अब यहां देखोगे भाई तो आपका लगभग इसको हम 8300 मानेंगे तो 1719 आपका 64 आ जाएगा, यानी बच्चों ये नंबर आ जाएगा 1764। और 1764 कितने का स्क्वायर होता है भाई आपका, तो ये होता है बच्चों 42 का। तो पीडी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी, तो 42 हमारे सवाल का क्या होता है भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सवाल खत्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट P है तो PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD² होता है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल बच्चों के लिए काफी नया लग रहा था, उनको लग रहा था कि सर ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो कैसे होगा। एक बेहतरीन सा ट्रिक आपको बताता हूं मैं, उस ट्रिक से ये सवाल सबसे जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, है ना, और बहुत कम लोगों को ये ट्रिक मालूम भी है। कैसे, देखो बच्चों हमारे पास दे रखा है एक आपका कॉन्वेक्स जो है पेंटागन है, इसमें हमें दे रखा है 5 वर्टेक्स PQRST। पूछा गया इस पंचभुज का एरिया बताओ क्या होगा। सिंपल सा काम आपको करना है बच्चों। पहला काम हमें क्या करना है, देखिए हमें इसका एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है डायगोनल आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई आपको करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आप यहां बच्चों क्या करोगे, देखो 0 का 1 में गुणा करोगे 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। 6 इंटू 3 कितना होगा भाई आपका 18 बच्चों, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया। उसके बाद 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 हो गया आपका, तो प्लस में क्या हो गया 56 आपका। फिर 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, प्लस आपका क्या हो गया भाई 16। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कैसे होगा, सुनिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 0 का 6 में करोगे 0 ही आएगा, है ना, कोई मतलब नहीं है। 0 का 8 में कोई मतलब नहीं। 4 इंटू 3 12, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई को माइनस में करके लिख देना भाई 12। और यहां देखोगे ये भी आपका 0, कोई मतलब नहीं है, बस सवाल आपका खत्म भाई।
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा आपका, और 16 में 12 जाएगा तो 4 आएगा, 60, 78 आ जाएगा भाई। तो 1/2 इंटू 78, इसका मतलब कितना होगा 39। तो 39 स्क्वायर यूनिट हमारे सवाल का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, सवाल खत्म। ठीक है, बहुत ही निंजा टेक्निक है भाई। हमें क्या करना है बच्चों, पहले इधर की तरफ से गुणा करते जाएंगे तो हम लोग जोड़ेंगे इनको, और इधर वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसे हम माइनस करके लिख देंगे भाई। आइए बच्चों 2 के बाद सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। कहा गया एक धातु के छड़ को 3 भाग एबीसी में डिवाइड किया गया है। AB का अनुपात 9:20 है, CB का अनुपात 5:11 है, AC का अंतर 10 है, टोटल लंबाई बताओ क्या होगा। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप देखो जरा ध्यान से, यहां बच्चों बताओ पहले AB का अनुपात कितना दे रखा है, A/B कितना दे रखा है हमें सवाल में, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास अनुपात है बच्चों 9 अनुपात आपका 20 है ना। यहां पर एक चीज उल्टा दे दिया, क्या कहा, CB का अनुपात 5:11। अगर CB का 5:11 है तो आप हमें बताओ जरा बच्चों कि BC का अनुपात कितना होगा बच्चों। तो BC का अनुपात क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 11:5 है ना। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये बच्चों कि आप यहां से ABC का प्रॉपर रेशियो निकालो कि ABC का आपस में रेशियो कितना बनेगा, है ना। और ये निकालने की ट्रिक क्या होती है बच्चों, मैंने बता भी रखा है कि भाई 11 का 9 में गुणा होगा बेटा 99 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या होगा, 11 का 20 में गुणा होगा तो 220 हमारे पास आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आपका क्या होता है, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये हमारे पास कुल मिला के क्या आएगा भाई, ये बच्चों हमारे पास आ गया ABC का रेशियो हमें मिल गया। अब सवाल में हमें डेटा दे रखा है भाई, क्या दे रखा है बच्चों, यदि A और C का अंतर 10 है। आप बताओ यहां पर A और C का अंतर कितना, 1 यूनिट है, यानी बच्चों 1 यूनिट का मान हमें सवाल में कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान दे रखा सवाल में 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया हमसे, धातु की टोटल लंबाई बताओ, तो सबको जोड़ दो जरा। ये भाई आप टोटल जोड़ के बताओ इनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 100 200 यानी 300, 419 आपका। तो ये टोटल कितना आ जाएगा भाई, 419 यूनिट आ जाएगा। तो 419 यूनिट का मान कितना होगा, तो 419 जीरो सेंटीमीटर हमारे सवाल का उत्तर है 4190, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, क्योंकि अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 419 आपका, सवाल खत्म है। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें। आइए 3 के बाद सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई थी। ठीक है, वर्तमान उम्र और शादी के समय उम्र की आयु का 8/5 गुना थी। देखो बच्चों, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, सोनिया की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है भाई, सोनिया की बात कर रहे हैं बच्चों। सोनिया की यहां हम देख रहे हैं आपका कि जब उसकी शादी हुई थी, है ना, यहां लिख रहा हूं मैं शादी वाली उम्र, और यहां लिख रहा हूं बच्चों उसकी वर्तमान उम्र, शादी वाली उम्र और वर्तमान उम्र। आप ये बताओ, यहां दे रखा है बच्चों की शादी की समय की जो उम्र है वर्तमान उम्र की 8/5 है। इसका मतलब है कि शादी की उम्र क्या होगी, कम रही होगी, और वर्तमान उम्र क्या होगी, ज्यादा। तो यानी 5 और 8 का यहां पर अनुपात हमें बनने वाला है। ठीक है, और दे रखा शादी 15 साल पहले हुई थी। तो ये बताओ शादी कितने समय पहले हुई थी भाई, अंतर 3 यूनिट का है बच्चों। तो 3 यूनिट का मान सवाल में कितना है आपका, 15 साल है। ठीक है, 3 यूनिट का मान बच्चों कितना है आपका, 15 साल है, यानी 3 का कितने गुना, 5 गुना। तो अभी मैं निकालूंगा कि वर्तमान उम्र कितनी होगी, 8 यूनिट का मान बच्चों क्या होगा, तो 8 इंटू 5 कितना होगा भाई, 40 साल होगा। यानी बच्चों सोनिया की अभी उम्र कितनी आ गई है, 40 साल। ठीक है, कहा गया है उसकी बहन की उम्र बताओ, और जबकि दे रखा है उसकी बहन शादी के समय उससे 8 साल छोटी थी। तो अगर शादी के समय 8 साल छोटी थी तो अभी भी तो 8 साल छोटी होगी ना। यानी बच्चों उसकी बहन की उम्र हमें बताना है, तो अभी अगर सोनिया 40 की है तो बहन तो अभी भी 8 साल छोटी होगी, है ना भाई। तो आंसर कितना होगा बच्चों, तो 32 साल हमारे सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बच्चों। ठीक है भाई, ए हमारे सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर, सवाल खत्म। आइए 5 नंबर पर। 5 नंबर का सवाल है भाई कि एक क्लास के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 साल है, एक टीचर को भी शामिल किया गया तो अब औसत 27 हो जाता है। एवरेज टॉपिक का सवाल है भाई, इंक्लूजन वाला, है ना। तो हमें बताना है बच्चों कि टीचर की एज क्या होगी, टीचर की एज बतानी है। आप बताओ भाई पहले एवरेज आपका कितना था बच्चों, है ना। तो यहां हमें बताना है कुल मिला के कि टीचर की एज क्या है। आप बताओ पहले कितना एवरेज था, पहले एवरेज हमारे पास 26 था। मैंने कहा भाई 26 तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन जब टीचर को शामिल किया तो एवरेज हमारा देखो क्या हो गया, 26 से हो गया 27,
यानी बच्चों एक साल आपका एवरेज बढ़ा है। तो एक साल आपका एवरेज बढ़ेगा कितने लोगों में? तो पहले 26 स्टूडेंट थे, एक टीचर और आ गया, यानी अब 27 लोग हो गए। तो 27 और 26 को जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा आपका? 53 साल। यानी बच्चों टीचर की उम्र कितनी हो जाएगी? 53 साल। हमारे सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। आइए भैया सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। दे रखा बच्चों कि यहां पर डेल्टा इंटू में 2.2 और आपका इस तरीके का नंबर दे रखा है। इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 2.2 को बच्चों क्या लिखा जा सकता है? इसे हम लिख सकते हैं बच्चा आपका 22 बटे में आपका नंबर आ जाएगा 10, और प्लस हमारे पास इसे लिखा जा सकता है बच्चों कितना? तो 33 बटे में आपका 100 लिखा जा सकता है ये नंबर। इंटू में हमारे पास कितना है आपका? ये 3 बटे में आपका 4 है। उसके बाद आपका माइनस हमारे पास है 1 बटे में 20 है बच्चों, और 0.55 को लिखा जा सकता है कितना? 55 बटे में आपका 100। ठीक है, बराबर आपका 0.99 को लिख सकते हैं 99 अपॉन में 100। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड का तो कोई केस नहीं है यहां पर, लेकिन इनटू तो है ना, तो फिर इनटू पे आ जाओ। 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करना 4 बार, 5 से डिवाइड करोगे मेरे भाई आपका आ जाएगा ये 11 बार। ओके, 11 बार आ जाएगा। तो हम इसे देखो लिख सकते हैं आपका डेल्टा इंटू में हमारे पास आ गया 22 बटे 10 हो गया, और ये नंबर देखो 33 इंटू 4। ठीक है भाई, 33 इंटू 3 कितना आएगा? ये नंबर हमारे पास आएगा 99। ठीक है, और ये भी 400 है, और ये हमारे पास आएगा माइनस का 11, और बटे में आपका ये भी 400, ये भी 400, तो ये भी नंबर हमारे पास आ जाएगा 400। बराबर बच्चों क्या आएगा आपका? 99 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास? 100 आ गया। ठीक है भैया, और हम देखो क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम करो। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा डेल्टा इंटू में, ये हमारे पास आ गया। चलो अब एक चीज और काट सकते हो, देखो एक जीरो यहां का उड़ा सकता हूं मैं, एक जीरो यहां का, और एक जीरो यहां का उड़ा सकता हूं मैं। तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा इंटू में 22, और प्लस हमारे पास ये नंबर कितना आ जाएगा आपका? 88 बटे में 40। ठीक है, 88 बटे में 40 आ जाएगा ये, और बराबर हमारे पास आ जाएगा 99 अपॉन में 10 आ जाएगा। अब देखो 11 हमारा एक फैक्टर है जो सॉल्व हो सकता है। 11 से काटोगे भाई 2 बार, 11 से काटोगे आप इसे कितनी बार? 8 बार, और 11 से काटोगे इसे आपका 9 बार भाई, है ना। यानी बच्चों 2 डेल्टा का मान हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है, 2 डेल्टा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा आपका? तो ये बच्चों ये नंबर आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, या आप एक काम करो, 4 से डिवाइड कर दो 2 बार, 4 से डिवाइड करोगे 10 बार आपका, तो 9 बटे 10 में 2 बटे 10 चला जाएगा, यानी बच्चों आ जाएगा 7 बटे में आपका 10 आ जाएगा। यानी डेल्टा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? तो 0.7/2। अब 0.7 का आधा कितना होता है? 0.35। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल खत्म। तो थोड़ा सा ये सवाल आपका बेहतर सवाल था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, कि थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पोर्शन ये था। आइए 6 के बाद सवाल नंबर 7 पर बच्चों। यदि किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, उस संख्या का 80% क्या होगा? भाई किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ा गया, तो 20% तो पहले से मौजूद है, इसका मतलब कमी कितने की है? 80% की है, और ये 80% का मान ही 90 है ना, 80% का मान ही 90 है। तो बोला गया उस संख्या का 80% क्या होगा? भाई 90 ही तो होगा। हो गया सवाल खत्म। ये तो मेरे भाई 1 सेकंड का सवाल था, फ्री का नंबर था ये। आओ, दे रखा है बच्चों, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 की स्पीड से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड बताओ क्या? आने जाने की चाल पता है बच्चों, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। औसत चाल निकालने का तरीका क्या कहा था आपको? 2 लिखना है, उसके बाद दोनों का गुणा कर देना है भाई। तो एक नंबर आपका 21 है, एक आपका 69 है, और बटे में आप दोनों को जोड़ दोगे, तो 70 और 20 कितना हो गया भाई? 90 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा? 3 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे बच्चों आपका 30 आ जाएगा। अभी भी देखो 3 से आपका ऊपर कटेगा कितना? 23 आ जाएगा, और 3 से काटोगे आपका नंबर ही 10 आ जाएगा। तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, 4 आएगा 28, और 4 कितना? 32 आपका। तो 322 आपका, और बटे में कितना? 10 आ जाएगा। इट मीन्स आपका उत्तर कितना है भाई? 32 पॉइंट आपका 2। तो 32.2 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? आ जाएगा सी ऑप्शन।
आने जाने की चाल अगर पता है भाई तो 2xy बटे में x प्लस वाई आपका उत्तर दे देगा। आइए सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखते हैं, हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों देखो आपको कहानी दे रखी है कि एक वस्तु का प्राइस 8,900 है, पहले प्राइस 40% बढ़ाया गया, बाद में 5% का डिस्काउंट दिया गया, पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट। जब ऐसा सवाल आता है मेरे भाई तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं है ना। पहले 40% प्राइस बढ़ाया गया, यानी बच्चों हम लोग डायरेक्ट यहां से चेंज निकाल देते हैं, कितना आएगा, चेंज परसेंट निकालो, क्योंकि पहले आपने क्या किया, प्राइस आपने 40% बढ़ाया है, बाद में 5 का डिस्काउंट दे दिया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, दोनों का गुणा 200 बटे 100 यानी 2 हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ 40 में से 7 आपका माइनस होगा बच्चों तो क्या आएगा, तो प्लस का 33% आएगा। प्लस आने का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट, तो 33% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म भाई। सवाल नंबर 10 की तरफ आपको लेके चलते हैं भाई। 10 दे रखा है बच्चों कि P बराबर अगर 6 है और Q बराबर माइनस का 3 है, तो P क्यूब माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस, है ना, दुनिया भर का है, इसका मान बताओ क्या होगा। तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बेहतर तरीका यह है कि आप इसमें मैं बहुत सारी चीजें खेल सकता हूं, पता। हम यहां पर मेरे भाई P का जो है Q का मान 0 भी रख के, Q का मान 0 रख के, P का मान हम यहां से 9 रख के भी आंसर निकाल सकते, क्योंकि सिंगल इक्वेशन में हम आराम से काम कर सकते थे, है ना। बट इतना लफड़ा कौन लेगा भाई, कौन लोड लेगा इतना। ठीक है, अब P का मान डायरेक्ट 6 रख दो भाई, तो 6 का क्यूब कितना होगा बच्चों, तो आ जाएगा 216 आपका, माइनस हमारा 3P स्क्वायर, P का मान 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108 आपका हो जाएगा भाई। उसके बाद आपका प्लस 3P, तो 3 इंटू 6 कितना 18 हो जाएगा, प्लस आपका 3Q, Q हमारा माइनस में है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस आपका 3Q स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 3 आपका 27 हो जाएगा बच्चों, और Q क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना माइनस का 27, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। बस आप देखो यहां भाई 27 से 27 खत्म हो गया, 216 में 108 आ गया, तो 108 आपका, ठीक है, और प्लस आपका कितना 9, तो 108 और 9 कितना होता है भाई 117 हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो ये सब आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिंपल सा यहां पर P और Q की वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है। 10 के बाद आ जाइए सवाल नंबर 11 के ऊपर। सवाल नंबर 11 दे रखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। 3 और 2 का अनुपात आपको देखो कहां मिल रहा है ना। तो अब देखो 3 और 2 का अनुपात देखेंगे भाई, इनमें तो आपस में कुछ कॉमन है ही नहीं है, ये कटेगा नहीं, 2 से काटोगे आपका 26 और 17 आएगा, ये भी नहीं होगा आपका, और ये भी नहीं होगा। लेकिन 18 से काटोगे भाई 3 बार, 18 से काटोगे 36 2 बार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खत्म। ये भी बिल्कुल फ्री का नंबर था भाई, है ना, हर बच्चे को ग्रैब करना चाहिए था। आइए भैया वॉशिंग मशीन वाले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। वॉशिंग मशीन वाला सवाल एनालिसिस में मैंने कराया भी था, और जितना सवाल कराया था भाई, ये सारे क्वेश्चन आप जाके हमारे पुराने एनालिसिस देखोगे ना भाई, एक एक सवाल हमारी क्लास से आपको मिल जाएंगे। दे रखा बच्चों, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। आप बताओ भाई 40% की कमी होने का मतलब बच्चों क्या होता है, 40% का मतलब होता है भाई 2/5 की कमी, है ना। तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक बच्चों हमारे पास है टीवी है, और एक आपका वॉशिंग मशीन है, WM लिख देता हूं मैं। ठीक है, दे रखा है कि 40% कम है, यानी अगर टीवी का प्राइस बच्चों 5 है तो वॉशिंग मशीन का प्राइस 5 में 2 कम यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था नंबर पे फोकस करो, कितनी वॉशिंग मशीन है, 5 वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कितनी है 5 है, और टीवी कितनी है 2 है, तो आप इनका बच्चों क्या करते हो, आप इनका रेशियो निकाल लेते हो भाई। ठीक है भैया, क्या करोगे आप इनका रेशियो बना लोगे बच्चों। तो जब हम यहां रेशियो बनाएंगे तो देखो ये आपका 5 से 5 खत्म, यानी बच्चों ये अनुपात कितने का आएगा, 2 और 3 का अनुपात हमें मिलेगा। अब कहा गया है कि टीवी की कीमत 76% कम हो गई भाई, यानी बच्चों ये प्राइस हमारा क्या हो गया 76% आपका कम हो गया, जबकि वॉशिंग मशीन की कीमत क्या हो गई बच्चों, तो 52% हमारी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब हमें बस अगले स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है। आप 76 का 2 में गुणा करोगे बेटा, कितना आ जाएगा आपका 152,
तो यानी हमें बताना है बच्चों आपका कि कुल परिवर्तन क्या होगा, नेट आपको बताना है कितने का परिवर्तन होगा। तो आप 76 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा, तो माइनस हमारे पास आएगा बच्चों 152 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका 52 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा 156, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा भाई कितना 156 आपका। बटे में हमें क्या करना है, टोटल नंबर 2 और 3 टोटल कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड कर दो, इतने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा बच्चों। यानी हमारे पास आएगा प्लस का 4/5%, है ना, यानी 1 से कम होगा तो क्लियर है आपका कि प्लस आपका 0.8% हमारा उत्तर है, यानी 0.8% हमारा नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अगर बच्चों पूछे जाते हैं तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इनका पहले वैल्यू का रेशियो निकालो, फिर जो भी संख्या आपको दे रखी है लास्ट में उसको यहां गुणा करके इनका रेशियो ले लेते हैं। उसके बाद जो भी परसेंट चेंज हो लिखकर गुणा करके 2 और 3 इन टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, सवाल खत्म। आइए बच्चों 12 के बाद सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। दे रखा है tan थीटा का मान 12/5 है। अब बच्चों बताओ tan थीटा का मतलब क्या होता है भाई, tan थीटा का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका। तो परपेंडिकुलर और बेस आपका 12/5 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा 13, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। हमसे बोला भाई सेक थीटा का मान बच्चों बताओ क्या होगा, तो सेक थीटा हमारा क्या होता है भाई h अपॉन में b होता है। h हमारे पास कितना है 13 है और b कितना है बच्चों 5 है आपका, तो 13/5 आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन था मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 14 के ऊपर बच्चों, दे रखा एक समकोण वृत्ताकार बेलन का टोटल सरफेस एरिया 542 है, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई। तो देखो बच्चों हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा सवाल में 542 है, और कहा गया बच्चों इसका कितना 2/5 हिस्सा है, तो इसका 2/5 निकाल दो, बस उत्तर हो गया आपका। यही तो सवाल में कहा गया था, 2/5 हिस्सा बताओ। तो 5 से अगर हम इसको काटेंगे भाई तो कितना आ जाएगा आपका 108, ठीक है, और पॉइंट में कितना 4, इसका डबल कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 216 पॉइंट में 8, ठीक है, और वो भी क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, क्योंकि एरिया है। तो 216.8 आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था भाई, आपको टोटल दे रखा है, कर्व निकालना, तो इसका 2/5 कर दो, सवाल खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, एलसीएम 1512 है, एक संख्या 126 है, तो संख्याओं में अंतर बताओ क्या। हमें बच्चों कंसेप्ट पता होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होता है बच्चों आपका, तो ये होता है आपका एचसीएफ इंटू आपका एलसीएम। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का गुणा उनके नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां हमें एक संख्या दे रखी है, तो आप यहां से बेटा सेकंड नंबर निकालो क्या होगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है भाई 18 है, और एलसीएम कितना दे रखा है सवाल में 1512 है आपका, और एक संख्या हमारे पास कितना दे रखा है 126 आपका। तो आप पहले यहां से सेकंड नंबर निकाल दो भाई, ठीक है, और वो कैसे आएगा बच्चों 18 आपके पास आएगा 7 बार 126, तो 7 से डिवाइड कर दो दूसरे नंबर को, 7 इंटू 2 आपका 14, 7 एकम 7, 7 इंटू 6 आपका 42, तो सेकंड नंबर आ गया कितना 216 आ गया। हमसे कहा गया है कि दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस बताओ क्या होगा, यानी बच्चों हमें दूसरी संख्या और पहली संख्या में अंतर बताना है। तो हमारे पास दूसरा नंबर कितना है 216 है, और पहली संख्या कितनी है 126 है आपका, यानी 16 से 10 ज्यादा तो 100 में 10 कम, यानी 90। 90 हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। खत्म बच्चों, ठीक है। तो बेसिक एलसीएम का कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। आइए 16 नंबर सवाल आपका, बताओ ये सब मैंने एनालिसिस में करा रखा था और सेम टू सेम बच्चों को सवाल पेपर में आ रहे थे भाई। 1/20 10/40 का कितना परसेंट है बच्चों, ये बताओ। मैंने कहा था आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 40 का 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। नीचे बच्चों क्या होगा, आप 10 का गुणा 20 में करोगे, या इधर गुणा कर दो, ठीक है, आप 20 का गुणा 10 में करोगे क्या आ जाएगा 200, तो 40/200 इंटू 100 हमारे सवाल का उत्तर हो गया, सवाल खत्म, ठीक है।
तो अब क्या होगा नेक्स्ट में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 40/2 का मतलब क्या होगा भाई 20%, आपका 20, ठीक है। तो 20% हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन आ जाएगा 20 मेरे भाई, 20। किस ऑप्शन में 20 है, ऑप्शन नंबर बी आपका, खत्म। आइए 17 नंबर सवाल पर। दे रखा है बच्चों यहां पर कि एक सांख्यिकी में 100 में से 21 बच्चों का यहां पर दे रखा है टोटल डेटा, ठीक है। 21 बच्चों का टोटल बच्चों यहां हमें क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है। कहा गया है इनका बहुलक बताइए क्या होगा भाई, ठीक है। इनका बच्चों क्या बताना है, बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब है कि ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आपको देखने को मिल रहा हो। तो एक बार जरा नंबर पे फोकस करते हैं भाई। 90, 95, 95 आपका, 94, 90, 85, 84, 83, 85 आपका ये नंबर देखने को मिल रहा है। तो 85 हमें काफी बार दिख रहा है। देखो 85 की बात कर लेंगे बच्चों, आपका एक बार, ठीक है। 85 आपका एक बार, या आपका 2 बार भाई, ठीक है। और यहां पे आपका देखोगे 3 बार आपका, और 85 यहां देखोगे हमें 4 बार देखने को मिला है। 85 हमारे पास 4 बार आया है। वही 95 आपका 2 बार आया है, बस 2 ही बार आया है, ठीक है। तो 4 बार हमें 85 मिला है, तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, सवाल खत्म, बस। आइए 18 नंबर पर। एक फल विक्रेता है बच्चों, उसने 150 आम खरीदे और उन्हें इस प्रकार बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। यानी बच्चों क्वेश्चन में कहना चाहता है कि 120 आम का जो एसपी है वो हमारा बराबर हो गया है किसके भाई, वो आपका 150 आमों के सीपी के बराबर हो गया है, ठीक है। तो आप इन्हें बराबर कर दो, क्या दिक्कत है। 30 का टेबल तो आता ही है, 30 से काटोगे मेरे भाई 4 बार, और 30 से काटोगे बच्चों आपका 5 बार। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात बना देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू आपने 4 में खरीदी तो 5 में बेची है। लाभ कितने का, 1 का, 1 का लाभ होगा 4 पर, 1/4 का मतलब कितना बच्चों, 25% हमारे सवाल का उत्तर, सवाल आपका खत्म। आओ अगले क्वेश्चन पर। है भाई यहां तो जगह नहीं बच रही है, कोई बात नहीं, चलो ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहां बच्चों हमें सवाल दे रखा है कि 3 पाइप एबीसी एक टैंक को खाली करने में 40, 20 और 30 मिनट का जो है समय लेते हैं। यानी बच्चों ए अगर हमारा खाली करता है तो ये आपका 40 मिनट लेता है, बी बच्चों वही खाली करता है आपका तो 20 मिनट लेता है, और सी अगर खाली करता है बच्चों आपका तो ये टोटल 30 मिनट लेता है। आप क्या करोगे, आप इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लो मेरे भाई, कितना आ गया, 120 आ जाएगा आपका, 40 का 3 गुना, 20 का 6 गुना, और आपका 30 का 4 गुना। कहा गया है कि ये तीनों आपका खोले जाते हैं एबीसी, जो कि विलयन में पी क्यू आर को प्रवाहित करते हैं। यानी बच्चों ये हमारा विलयन पी प्रवाहित करता है, ये आपका क्यू प्रभावित करता है, और ये बच्चों हमारा आर जो है प्रवाहित करता है। कहा गया 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव में आपका विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा भाई। अब देखो बच्चों क्यू का अनुपात कितना आएगा, क्यू कौन प्रवाहित कर रहा है आप बताओ, क्यू प्रवाहित करने वाला कितना है, तो क्यू की क्षमता 6 है, तो 6 यूनिट आपका प्रवाहित करेगा। टोटल कितना है आपका, 6, 4, 10, 3, 13, यानी 1 मिनट में इतना काम होगा। क्योंकि यहां 9 मिनट दोनों के लिए दे रखा है, यानी 9 मिनट तक तीनों काम करेंगे, तो 9 9 का गुणा करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो 6/13 हमारे सवाल का उत्तर, सवाल खत्म। आओ भाई 19 के बाद सवाल नंबर 20 पर बच्चों। अब इस सवाल को मैंने देखा लोग पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक अपनाते हैं भाई, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ती है ना। इतना आसान सवाल है ये, एक लाइन में बता दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है बच्चों, एक पात्र का 2/5वां भाग नीले रंग के द्रव से भरा है, शेष का 1/3 भाग। मैंने कहा टोटल पात्र की क्षमता भाई मैंने x मान लिया बच्चों, तो यहां दे रखा 2/5वां हिस्सा, यानी 5 में 2 हमारा नीला है, यानी कि 3/5 हिस्सा हमारा कुछ और है। अब जो कुछ और है उसका 1/3 काला है, इसका 1/3 काला है, यानी बच्चा इसका 2/3 भाग कुछ और कलर का होगा। शेष का 5/6वां, यानी कि 6 में से 5 भाग पीला है, यानी 6 में 5 पीला है, यानी 1/6 भाग हमारा क्या होगा आपका, ये बच्चों हो जाएगा सफेद। और ये सवाल में दे रखा कितना, 4.2। बताओ कितना आसान सवाल है ये। तो यहां बच्चों 3 × 2 आपका 6, 6 से 6 खत्म, यानी x का मान हमें यहां पे निकालना है बच्चा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 15 से आप गुणा कर दोगे, यानी 15 × में 4.2 है ना। तो आपके पास कितना आएगा, 60 और 3 और, यानी कितना आ जाएगा, तो 63 लीटर हमारे सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका।
एक लाइन का सवाल था, लोग पता नहीं कौन कौन सा इसमें ट्रिक बना देते हैं भाई। आइए 21 नंबर सवाल पर बच्चों। 21 नंबर का सवाल है आपका, दे रखा है बच्चों, एक 325 मीटर लंबी ट्रेन है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी दिशा में चल रहे आदमी को 45 सेकंड में पार करती है। सेम डायरेक्शन होगा तो बेटा चाल हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड नहीं पता भाई, तो ट्रेन की स्पीड को बच्चों हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं आपका, ठीक है, ट्रेन की स्पीड को हमने यहां पे सपोज आपका x मान लिया, तो यहां बच्चों क्या होगा, तो x - 5 आपका चाल हो जाएगी बेटा। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, तो 325 आपके मीटर है मेरे भाई, ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर लेते हैं आपका, 45 सेकंड में। तो यह आएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 18/5 का गुणा कर दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा उत्तर आने लगेगा। ठीक है, 9 से काटोगे भाई आपका 5 बार, 9 से काटोगे बच्चों इसे कितनी बार, 2 बार, और यहां से आप देखोगे 5 × 5 आपका 25, 25 से काटोगे इसे कितनी बार, 10 और 3 आपका 13 बार, तो 13 × 2 26, यानी भाई x - 5 का मान कितना आ गया बच्चों, 26 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर कितना आ गया आपका, 31, तो 31 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास में क्या आ जाएगी बच्चों, तो ये हमारे पास आ गई है ट्रेन की चाल। ठीक है, अब हमसे आगे एक और डेटा दे रखा, अभी सवाल खत्म नहीं है। कहा है कि ये अगर ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 440 मीटर लंबी, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी। अब दूरी में क्या होगा भाई, एक लंबाई 325 की है और एक हमारी 400 की है, तो 4 और 3 700, यानी बच्चों हमारे पास आएगा 765 आपका, और बटे में चाल, क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अब चाल हमारी जुड़ेगी, है ना। तो 31 और 20 कितना हो गया भाई, 51, 51 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी बच्चों इससे हम लोग करेंगे, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा करोगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 51 से कटेगा क्या आपका नंबर, 51 से काट कर देखो भाई, 51 एक बार आपका 51, और ये आपका 15 बार आई थिंक कट जाएगा। ठीक है, 15 बार, और 5 से काटोगे 15 को कितनी बार, 3 बार, तो 18 × 3 54, 54 सेकंड हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। सवाल खत्म मेरे भाई, 54 सेकंड बच्चों क्या होगा, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, सवाल आपका फिनिश मेरे भाई। आइए 21 के बाद सवाल नंबर 22 पर आ जाते हैं बच्चों। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, दे रखा है 3 सही 1/4 आपका ये सारा नंबर है। एक चीज जरा ध्यान से देखो भाई, यहां बच्चों क्या है, 5 × 1/15, यानी अगर आप 5 से 15 को डिवाइड करोगे, आपका 3 बार नीचे है, तो जब सॉल्व होगा मेरे भाई तो 3 हमारा कहां जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो हमारा क्या होगा बच्चों, जो भी आंसर आएगा बच्चों हमारा 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो आप यहां से 3 का मल्टीपल चेक करके देखो पहले, यहां देखो भाई 4 3 7 2 9 ये कटेगा, 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 3 7 4 11 नहीं कटेगा, 6 4 10 नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा आ गया 234। सवाल खत्म, यानी पूरा हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत थी ही नहीं मेरे भाई। अगला जाते हैं बच्चों, टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला 12 दिन में, ए अकेला उस काम का डबल कितने में करेगा। मैंने ट्रिक सिखा रखी बेटा कि 2 का काम दे रखा है, बी अकेले का दे रखा है, तो ए अकेले का समय कितना होता है, दोनों का गुणा करते हैं, 6 और 12 का गुणा, तो यानी 12 × 6 कर देना, और बटे में भाई इन दोनों का अंतर कितना, 6, और इंटू में बच्चों काम का डबल यानी 2 गुना हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। 6 से 6 खत्म आपका, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, तो 12 × 2 24 दिन हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, 24 दिन आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। अब 24 हमारा किस ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन है भाई। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर लेना। 24 हमारे सवाल का बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका। 23 के बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 24 के ऊपर, है ना। और अभी पेड क्लास मैंने कल परसों में ये कराया था, एक ही प्रकार की वस्तुओं पर समान एमआरपी पर 6 खरीदने पर 4 फ्री हैं, बताइए कितने % का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो 6 खरीदने पर 4 फ्री है, 4 फ्री है, टोटल कितना 10, और 4/10 इंटू में 100 कर देते हैं भाई। ठीक है, तो 4/10 का मतलब कितना होगा, 40%। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो भाई फ्री का नंबर था, हर एक बालक को वसूलना चाहिए था। आओ अगले क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 25 आपका दे रखा है बच्चों, 6800 रुपए पर 15% की दर से 2 साल के लिए प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, ये बताओ, है ना।
अब मैंने आपको इसको शॉर्टकट भी बता रखा है। कैसे, ये बताओ, अगर हम बोलेंगे भाई 2 साल का CI कितना होगा बच्चों, देखो 15% का रेट है 2 साल का, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 225 होता है, तो यानी 2 हमारा कैरी होगा। 15 का डबल 30 और 2 कितना भाई 32, यानी बच्चों हमारे पास आएगा 32 पॉइंट में 25% हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम चाहें यहां से तो आपका अमाउंट निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे आपका, तो ये आपका 6800 है। अब क्योंकि हमें निकालना है कितना, ये आपका CI होगा, अमाउंट निकालना है बच्चों, तो हमारे पास आएगा 132 पॉइंट में 25% हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा आपका, 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब हमें इसका गुणा करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। 68 का गुणा 100 में करोगे तो देखो 6800 आ जाएगा। 6800 का 30 में गुणा करके देखेंगे, ठीक है, 80 24, यानी हमारे पास आएगा कितना भाई, 30 में गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 आपका, 2040 आपका आ जाएगा। 68 का डबल यानी 120 और 16 136 हमारे पास ये नंबर आएगा, और 68 का मतलब हमारे पास 17 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो सबको अगर हम जोड़ के देखेंगे, 68 और 2 आपका 8840, यानी आपका 8976, और प्लस 17 यानी 8993, तो हमारे पास क्या आएगा भाई 8993 रुपए हमारे सवाल का उत्तर है। किस ऑप्शन में है, अरे पड़ोस में ही तो है, 8993 इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे भाई रहे आज का ये टोटल 25 सवाल, और बच्चों इसका आंसर की भी हमने यहां पर पूरा कंपाइल कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दे दूंगा कि आप उसका जो है प्रैक्टिस करने के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। कहां पर मिलेगा भाई इसका प्रिंटेबल नोट्स आपको, तो बेटा वो मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स। ठीक है, यहां पर बच्चों आप आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एक ऑप्शन मिलेगा भाई फ्री PDF का मिलेगा, वहां एक सेक्शन आपको मिल जाएगा आपका भाई क्या, तो यहां मिल जाएगा बच्चों आपका ग्रुप डी। ठीक है, एक सेक्शन मिलेगा ग्रुप डी आपका PYQ 2025, यहां पर बच्चों आपका ग्रुप डी 2025 PYQ मिलेगा, वहां पर आप लोगों को ये फ्री PDF मिलेगा, आप जिसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बाकी बच्चों आपको अगर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से, और आपको पता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस बार बच्चों में कम से कम 300 बच्चे ऐसे हैं जिनका गणित में पूरा का पूरा स्कोर आया है भाई, तो आप भी अगर पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे रेलवे योद्धा बैच के साथ में मेरे भाई, जहां सिलेक्शन की पूरी गारंटी दी जाती है, और वो भी केवल और केवल 99 रुपए के मिनिमम कोर्स में, चाहे एक एक बच्चा यहां पर भाई अफोर्ड कर सकता है, जुड़ सकता है इस बैच के साथ। ठीक है, इसमें आपको लोगों को मिल जाएगा सारा अपडेटेड कंटेंट, रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ लाइव कोर्स, एग्जाम पैटर्न पर आपका सारी चीजें, और काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल। ठीक है बच्चों, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स। ये आपको एप्लीकेशन आपको हमारे प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई आप चाहें तो हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं, वेबसाइट पे बच्चों आएंगे, मनोज मिश्रा मैथ्स सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, लाइव बैच के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर रेलवे का योद्धा बैच मिल जाएगा, आप डिटेल्स पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर हमारे बैच की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मात्र 99 रुपए प्राइस है, बाय नाउ पे क्लिक करके आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाकी बच्चों ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सीरीज कंटिन्यू करनी है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताना मेरे भाई। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों।